नमस्कार, मैं स्नेहा सिंह चैनल एस्ट्रो मैजिक से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए आज रामनवमी आ रही है तो रामनवमी के पे कुछ विशेष राम जी पे बात करते हैं, है ना। आपको कुछ विशेष बताना था कि देखिए आज का ज़माना ऐसा है, ये कलयुग का समय है और कलयुग में जब भी आप भागवत पुराण या किसी को भी पढ़ते हैं तो उसमें जनरली आपको यही सूचना मिलती है, आपको यही ज्ञान मिलता है कि राम राम नाम बहुत बड़ा है। अब एक्चुअली राम नाम से मुझे एक चीज़ याद आया कि एक बार मैं बहुत प्रॉब्लम में फंसी हुई थी। अ, कुछ उपाय ढूंढ रही थी क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक का असर था और कुछ ढूंढ रही थी। बहुत ढूंढते ढूंढते मुझे ये था कि भाई अघोर को अघोर के तरीके से काट सकते हैं। तो अचानक से मुझे ढूंढते ढूंढते बोलिए या फिर किसी गुरुओं का सजेशन बोलिए कि मुझे ये समझ में आया कि सिर्फ राम नाम के जप में इतनी ताकत है कि वो किसी भी ब्लैक मैजिक को या उसको लगातार जाप, ऐसा नहीं कि आज आप करेंगे तो हाँ धीरे धीरे वो आपको सपोर्ट ज़रूर करेगा, बट उस मंत्र की संख्या को आपको बढ़ानी होती है। जैसे जब आप खाना बना रहे होते हैं, आप राम का नाम लेके खाना बनाते हैं तो खाना में एक स्वाद, अलग स्वाद आता है जो कि वो पोषक तत्व होता है जो आपके पूरे परिवार को पोषण देता है। वैसे ही कभी भी आप अटक जाएं तो आप राम का नाम सिर्फ जाप कर सकते हैं। राम राम राम। आपको पता है ये राम नाम जो है ये एक्चुअली शिव जी को भी इतना प्रिय है, शिव जी भी राम का ही जाप करते हैं कहते हैं, और हनुमान जी तो करते ही थे, हनुमान जी उनके रुद्र अवतार। राम नाम की शक्ति इतनी बड़ी है कि अगर आपको लगता है आपको बहुत डर लग रहा है और आप सिर्फ मन में देखिए, भय जब भी लगे ना तो भय को काटना बहुत ज़रूरी है। भय किसी प्रकार का हो आपके पास, वो जीवन में अगर आपको कोई डरा रहा हो या किसी भी तरह का, किसी भी तरह की चीज़ों को शांत करने के लिए भी राम नाम बहुत सफल है। तो जब ऐसे कुछ अघोर के प्रयोग हुए थे तो उस समय मुझे याद है मैं बहुत कुछ ढूंढ रही थी और लास्ट में मुझे मिला कि मैं राम का, तो मैंने राम का जाप किया था, राम नाम का बहुत दिन तक। मुझे लगता है मैं शायद 4-5 महीने या 3 महीने, ऐसे मुझे लगभग याद नहीं है, बहुत पुरानी बात है। मुझे लगा ये बात आपके साथ शेयर करनी चाहिए तो उसमें शेयर कर रही हूँ। तो राम जी का जो नाम है वो मैंने सिर्फ राम और कुछ नहीं, राम, श्री राम या राम 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 राम। तो एक कॉन्सेप्ट है, जब भी आपने देखा होगा कि किसी भी पुराण में या किसी भी माइथोलॉजिकल सीरियल देखते होंगे या अपने गुरुओं से ज्ञान लेते होंगे, उसमें क्या रहता है कि लोग शिव जी के पास जाते हैं तो शिव जी के भक्त राक्षस भी होते थे, मनुष्य भी होते थे, देवता भी होते थे, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा कि विष्णु भगवान है ना, गलत को कभी भी सपोर्ट नहीं करते थे, है ना। वो गलत के लिए कभी कभी छल भी करते थे और वो सही चीज़ को सपोर्ट करने के लिए, इसलिए उनका एक नाम छलिया भी है, जब वो कृष्ण के रूप में आए थे। तो उनमें क्या चीज़ है ना कि वो अपने भक्तों को अक्षय देने के लिए कुछ भी करते थे, है ना। तो जब भी आप नारायण या हरि या राम का नाम लेते हैं, एक तो कलयुग में कहते हैं कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो आप जितना नारायण का नाम, एक अजामिल नाम का आदमी था जो कि मतलब अपने बेटे का नाम उसने नारायण रख दिया था ताकि वो नारायण नारायण नाम लेते लेते उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, जबकि उसकी भी कहानी कभी सुनाऊंगी आपको। तो नारायण के नाम से लोग तरते हैं, नारायण के नाम से लोग अच्छे से, मतलब कि लोगों को पार करते हैं मरने के बाद। हम जब भागवत पुराण या गरुड़ पुराण जो पढ़ते हैं वो भी इसीलिए पढ़ते हैं कि हम जब जैसे जैसे पाप करते हैं उसके अनुसार हमको, जैसे हम किसी की चुगली करते हैं, किसी के बारे में बोलते हैं, हम चोरी करते हैं, हम पर स्त्री के साथ कुछ गलत करते हैं या हम कुछ भी करते हैं या अपने भाई का ज़मीन जायदाद ले ले, हर एक चीज़ का वहाँ पे न्याय होता है। मरने के बाद आपकी आत्मा को वो सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, तो बहुत समय लगता है इस चीज़ को। हालांकि हमारे यहाँ 13 दिन का कार्यक्रम हो जाता है लेकिन इतनी जल्दी नहीं होता, बहुत दिन के बाद, 1.5 साल 2 साल, किसी को बहुत साल लग जाते हैं, उसके बाद कोई जन्म लेता है क्योंकि उतने दिन तक उसको अपने कर्म के अनुसार यातनाएं भुगतनी होती हैं। फिर आपको कहीं जन्म मिलता है आपके कर्म के अनुसार, या आप फिर नरक लोक में रहेंगे, या फिर जैसे अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आप पितृलोक में चले जाएंगे, और अगर आप बहुत अच्छे कर्म करते हैं तो वैकुंठ चले जाएंगे, या शिव के पुजारी है तो शिवलोक चले जाएंगे।
लेकिन डिपेंड ये करता है कि अगर आपको अभी के समय में बहुत प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ शुद्ध नाम है राम, आप राम का नाम लीजिए या नारायण का नाम लीजिए, नारायण 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 नारायण। तो नारायण नाम भी आपको मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। आपको मरने के बाद जो चीज़ें होती है, जैसे लोग बहुत लोग एकादशी करते हैं, क्यों करते हैं? एकादशी स्वयं के लिए होता है। एकादशी अगले जन्म में अच्छे पति मिलने के लिए होता है। एकादशी आपको अपने संतान परिवार सबको सुख शांति के लिए होता है। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें मतलब अभी आपको मैं कहूँ तो मैं आप दूसरी दुनिया, क्योंकि अभी हम इस लोक में हैं, लेकिन ये सत्य है। तो आप श्री हरि का नाम लें या आप नारायण का नाम लें या आप श्री राम या राम का नाम लें, बहुत सफिशिएंट होता है इस नाम को लेना। क्योंकि एक विष्णु भगवान एकमात्र ऐसे भगवान हैं जिन्होंने राक्षसों का वध किया। जो राक्षस की वध करने के पहले सोचते नहीं थे, वो प्लानिंग करते थे और धरती को और जितने भी जो संत थे, साधु थे या जो बहुत अच्छे लोग थे, उनको भयमुक्त करते थे, अभय देते थे। तो ये एक तरह का बहुत अच्छा कॉम, मैंने एक अघोरा शास्त्र में पढ़ा था कि अगर आपको कोई बहुत बुरी नज़र से देख रहा हो या आपको बहुत कोई ब्लैक मैजिक करना चाह रहा हो, आज के डेट में ये सब चीज़ बहुत कॉमन है। हालांकि लोग आज के डेट में विश्वास नहीं करते, पर ये बहुत होता है। तो आप अगर सिर्फ राम राम, आप कहीं बैठे हैं, अगर आप अकेले बैठे हैं या आप कुछ काम कर रहे हैं, अगर आपको काम में भी आपको नहीं, मुझे तो जब मैं किसी काम में अटकती हूँ ना, मैं नारायण का नाम लेती हूँ, नारायण नारायण नारायण, भगवान प्लीज़ हेल्प कर दो, विष्णु भगवान नारायण नारायण, और पता है यू सोल्यूशन निकलता है। तो कभी आप करके देखो, ये तब होगा, ये तुरंत नहीं होगा, ये तब होगा जब आप बहुत ज़्यादा जाप कर लोगे और आपके अंदर उनकी शक्तियाँ आ जाएंगी। जाप करने से आपकी शक्ति बढ़ती है, आपकी ऑरा बढ़ने लगती है, आप बहुत अट्रैक्टिव दिखते हो, आपको देख के ही लोग समझ जाएंगे कि आप कुछ अलग हैं भीड़ से। तो जब आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाए, जब तो उसके बाद आप, अगर आप मुसीबत में पड़ते, कि मुसीबत तो इंसान के ऊपर आती है, भगवान के ऊपर भी आई थी, ठीक है, राम जी को भी सीता से अलग होना पड़ा था। फिर उसके बाद फिर अब कृष्ण भगवान को देखो तो उनका भी जीवन कितना लड़ाई वड़ाई करके फिर सब चीज़ फिर उन्होंने सेट किया। तो आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, बट वो प्रॉब्लम ऐसे निकल जाती हैं। और मेरे लाइफ में मैं बताती हूँ, मैं पर्सनली बताती हूँ, मेरे लाइफ में बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आए। मतलब कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम्स आए कि मैं अकेले और दूसरे साइड में लाखों के तादाद में लोग या हज़ारों के तादाद में लोग या बहुत पावरफुल लोग, लेकिन जीत हमेशा मेरी हुई है। मैंने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी है, जीत हमेशा मेरी हुई है, जस्ट बिकॉज कि मैं अपने कर्म में अच्छी रही हूँ, मेरी सोच बहुत अच्छी रही है, मैंने भगवान की पूजा की, मैंने हमेशा भगवान को गुहार लगाया। हालांकि आज की डेट में आपको भगवान दिखते नहीं है, लेकिन मैं जब भी परेशानी में, मैं बहुत बहुत परेशानी में, बहुत बड़े बड़े परेशानी में फंसी थी, लेकिन वो चीज़ें कैसे काम किया और कैसे मेरे फेवर में सारी चीज़ें हुई, अगर आप मुझे पूछेंगे तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि कैसे चीज़ें मेरी फेवर में हो गई। लेकिन वो शायद इसलिए भी हुई कि मैं कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलती हूँ बिना मतलब का। जब तक कोई मेरा बुरा ना करे, मैं बुरा नहीं सोचती, ना बुरा करती हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगी मैं बुरा नहीं करती, हालांकि करना नहीं चाहिए, हमारे गुरु तो यही बोलते हैं कि माफ़ कर देना चाहिए, पर माफ़ करने की कला हर किसी में नहीं होती। और विष्णु के हर रूप को मानती हूँ, उनके सारे शिक्षा को मानती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें कि अन्याय को सहना भी बहुत बड़ा अन्याय है। आपको जवाब देना होता है, ठीक है। एक टाइम तक अगर आप सहते हो तो फिर दुनिया आपको सहने पे मजबूर करती है, तो आपको जवाब देना भी पड़ता है कभी कभी। अब आपके बॉस आपको बहुत तंग कर रहे हैं तो आप क्या करोगे? नौकरी छोड़ दोगे? लड़ना तो आपको है। देखिए हर फेज़ में हर किसी को हर जगह की लड़ाई लड़नी पड़ती है, लेकिन अगर आप नारायण का नाम लेते हैं तो आपको मोक्ष के नज़दीक तो आप जाते ही जाते हैं। ईश्वर नारायण दौड़ के आपको उस जगह से और उस खराब परिस्थिति से भी उठा के सही जगह पे। पता है हमारा प्रॉब्लम क्या है? जब हमें बहुत प्रॉब्लम आता है, हमें बहुत दुख आता है ना, तो हम हमेशा बोलते हैं भगवान हम ऐसा क्या गलती किए थे। हो सकता है आपके पिछले जन्म के कर्म हो सकता है उस जन्म के कर्म के आप मतलब आपको भोगना पड़ रहा हो, तो आप कभी बोल नहीं सकते किसी की। देखिए मेरी लाइफ में भी बहुत तरह की कमियां हैं, ठीक है, हर किसी के लाइफ में बहुत तरह की कमियां होती हैं पर वो डिपेंड करता है। आप ये नहीं कह सकते हो ना कि मतलब कि भगवान आपको बहुत दुख देते हैं। भगवान इनफैक्ट आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। आप कभी ये नहीं देखते हो कि भगवान आपको सपोर्ट किए। आप भगवान का नाम लेते हो, आप बहुत परेशान हो जाते हो, आप रोने लगते हो,
मैं भी रोती हूँ, जब मैं परेशान होती हूँ मैं रोती हूँ, लेकिन उस समय में भगवान को बहुत दिल से याद करती हूँ। आंखें बंद करती हूँ, आज्ञा चक्र पे अपने ध्यान लगाती हूँ और भगवान को याद करती हूँ। उस समय आपको ऐसा लगेगा ना कि भगवान नहीं मदद कर रहे, पर सिचुएशन सच में आपके फेवर में हो जाएगी। मैं एकदम, अगर आप अपने कर्म में अच्छे हो ना, अगर आप अपने लिए अपने अच्छे भाव रखते हो ना, दुनिया क्या करती नहीं करती, आपको अच्छा समझती गलत समझती, कुछ मत सोचो। आप बस ये सोचो कि आप इस चीज़ में अच्छे हो और आपको अपने भगवान के पास जुड़े रहना है। उसके बाद वहाँ से निकालने का काम ऊपर वाले का होता है और ऊपर वाला निकालता है। इसीलिए राम का नाम जपिए या नारायण का नाम जपिए या श्री हरि का नाम जपिए। ये लोग आपको आपके जब अंत समय जब आता है, मृत्यु आती है, इंसान उस समय हमेशा पैसे के पीछे, इंसान एक दूसरे के पीछे, बहुत चीज़ों के पीछे भागता है, लेकिन मरने के बाद ना माँ बाप वो आपको वो रहते हैं, ना वो आपके बच्चे आपको वो में रहते हैं। आप बिल्कुल अलग एंटिटी हो जाते हो। आप इस जन्म में भोग के बिल्कुल अलग एंटिटी हो जाते हो। तो जब उस एंटिटी में आप जाते हो तो फिर आपको लगता है अरे काश मैंने भगवान का नाम लिया होता। तो काश का वेट मत कीजिए। उस समय अंत समय में आपको हर एक चीज़ दिखने लगता है, तो उस समय तक वेट मत कीजिए। दिन में अगर आप 11 बार भी नाम लेते हैं तो अगर डेली लेंगे तो कितनी बार हो जाएगा। कोशिश कीजिए डेली नाम लेने का। रामनवमी के आ रही है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको एक बहुत अच्छी वीडियो दूँ। और मैंने जब राम नाम का जाप किया था तो मैं बताने वाली हूँ, मेरे उस समय जो काम थे, मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आए थे उस समय। हालांकि मैं आजकल हेल्थ पे इसलिए बात कर पाती है क्योंकि मैं बहुत बीमार पड़ी, मुझे हर टाइप का, मुझे कैंसर के भी लिए लोगों ने बोल दिया, डॉक्टर ने बोल दिया कि इसको कैंसर है एंड एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें, और वो सारी ब्लैक मैजिक थी। ठीक है, मेरे सारे रिपोर्ट्स गड़बड़ाते थे, लेकिन मैंने इसे कैसे ट्रीट किया। देखिए अभी शंख की आवाज़ आ रही है, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। आपको पता है मतलब मैं कैसे उस कंडीशन से निकली, और आज के डेट में वो जर्नी मेरी उतने दिन से इतने दिन की रही जब ब्लैक मैजिक हुआ था मेरे ऊपर, और कैंसर सबकी बातें हो रही थी, ट्यूमर्स हो गए थे एंड ऑल दैट, बहुत कुछ हुआ था, हर तरह का बीमारी हो गया था। इसीलिए आज मैं आपको इतनी सारी बीमारियों को, मैंने डॉक्टर के पास जाती थी, डॉक्टर सिर्फ चेंज किया मैंने, बहुत नहीं, लेकिन जब मैं एक्चुअली शादी के पहले भी रेकी करती थी, शादी के पहले भी मेरी भक्ति मतलब मेरी उतनी ही थी, मैं रात में 12 बजे मतलब जो भी मेरे पूजा का टाइम था मैं करती थी। तो मैंने वो सारी चीज़ें छोड़ दी थी और मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। फिर वापस जब मुझे प्रॉब्लम हुआ तो मैंने बोला नहीं नहीं, मैंने जो दरवाज़ा छोड़ के आई हूँ मैं वो फिर से पकड़ूंगी, और मैंने वहाँ से फिर से स्टार्ट किया। और आज मैं अपने अपने मतलब लाइफ में बहुत खुश हूँ। पहले से चीज़ें मेरी बहुत बेटर हो गई हैं, बहुत अच्छी हो गई हैं, और आगे श्री राम की वजह से, नारायण की वजह से और भी बहुत अच्छी होंगी। तो ये चीज़ें मैंने सफ़र की। तो जब भी आपको कुछ ऐसा लगे आप ज़रूर याद कीजिए उन नाम को। ठीक है, अगर आपको किसी ब्लैक मैजिक की वजह से, किसी के टोटके की वजह से या किसी के कुछ की वजह से हो गया है, तो वो धीरे 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 डिमोलिश हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही दूर का था। आप अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैंने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में देखा है, इसकी वजह से आपको आज ये राम नाम का मैं जाप और नारायण और श्री हरि के नाम का जाप करने के लिए कह रही हूँ। आपको मन हो, इच्छा हो तो ज़रूर कीजिए, नहीं इच्छा हो तो वो भी प्रभु का मन है। ठीक है, विदा देती हूँ। हरे कृष्ण।